लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा बाहरी प्रत्याशी बताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसकी गांव में जमीन या घर न हो जो बाहरी कह रहे हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। आया हूँ भाई, मतलब मैं तो रात को 10:30 बजे कालीकट से निकल के लगभग 1:30 बजे 2 बजे वहाँ पहुँचा और 2:30 बजे छत्तीसगढ़ भवन और 5 बजे फिर निकल के यहाँ आया हूँ। तो आया हूँ नामांकन के लिए। किस तरह देख रहे हैं सर अजय दक्षिण का चुनाव, कितने आप लोग आश्वस्त हैं, युवाओं पे भरोसा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक युवा पे दांव लगाया है और जहाँ तक के आकाश शर्मा की बात है, वो NSY की राजनीति के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका काम रहा, हमेशा सक्रियता से उन्होंने काम किया है। तो एक बुजुर्ग के सामने एक नौजवान खड़ा है। ये बार बार बाहरी बताया जा रहा है आकाश शर्मा को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता यही कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को उतार दिए। देखिए, सबकी जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा आदमी बता दो दक्षिण में कि जिसके गांव में घर ना हो या किसी गांव से ना आया हो, वहाँ आप चल देंगे ब्राह्मण पारा में तो कोई राजिम वाला मिलेगा, कोई ढौर वाला मिलेगा, कोई परसदा वाले मिलेंगे, कोई गुंडरदेव वाले मिलेंगे। तो यहाँ तो सब मैं जानता हूँ कि आकाश शर्मा गुंडरदेव में उसकी जड़ें हैं, गांव से आया हुआ है। लेकिन सोनी जी कहाँ से आए हैं या सेठ बिरजू सेठ कहाँ से आए हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? वो भी गांव से हैं, लेकिन कहाँ? छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं? यहाँ चाहे ब्राह्मण पारा कहो, चाहे सुंदर नगर कहो, चाहे बनिया पारा कहो, जितने छत्तीसगढ़िया बनिया हैं सबकी जड़ें गांव में है। जितने OBC के लोग हैं सबकी जड़ें, चाहे ठाकुर लोग हों, सबकी जड़ें गांव में है। ऐसा कोई बता दो दक्षिण में जिसके गांव में जमीन या घर ना हो, एक आदमी बता दो मुझे। सारे लोग, लेकिन सब छत्तीसगढ़ में हैं। इनके कहाँ हैं? जो बाहरी कह रहे हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं? जब इनके यहाँ शादियाँ होती है, इसके यहाँ कोई बच्चा होता है तो कहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं? छत्तीसगढ़ किस गांव में जाते हैं ये बताइए? तो बाहरी कौन? सवाल ये। सर, ये नारायणपुर तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना था। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा है सर कि जो भी अधिकारी ऐसा करेगा तो उसका यही असर होगा। इतनी लेट नहीं करनी नहीं, अजय चंद्राकर जी ठीक करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा के कहना चाहिए। सरकार ही बर्खास्त करने के लायक है, क्योंकि राज्यपाल खुद जाकर बैठक लेते हैं जिलों में। और कहीं छत्तीसगढ़ में 4-4 बार घर जलाने की घटना हो गई, कार्यालय जलाने की घटना हो गई। तो ये तो तत्काल निर्णय लेना चाहिए। अजय चंद्राकर की बात हाईकमान सुने, वो कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठे हुए लोग को हटाए जाने, बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये पहली बार चलो, प्रियंका जी बहुत लंबे समय से राजनीति में रही है और सबके लिए चुनाव प्रचार करती रही। हम लोग लगातार कहते भी रहे कि आप चाहे लोकसभा जाएं चाहे राज्यसभा जाएं, लेकिन टलते रहा। आखिर में खड़गे साहब ने अपने वीटो को उपयोग करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ाया। कल नामांकन थी। एक हिसाब से कहें कि ऐतिहासिक दिन था और ज़बरदस्त उत्साह और लाखों की भीड़। कहीं भी देखो तो सब सीधी दिखाई देता था, महिला पुरुष सब। ज़बरदस्त भीड़ रही है। और उस नामांकन में जहाँ सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी और तमाम सब मुख्यमंत्रीगण सब लोग उपस्थित थे। तो बहुत बढ़िया रहा है कल नामांकन रैली। रायपुर उपचुनाव को लेकर और उसे जला भी दिया गया नाली में। किस तरह देखते हैं सर? सैकड़ों तेंदुपत्ता अभी कहाँ तोड़ाई शुरू हुआ है? बोरियों पे मिला है सर, नाली पे फेंक दिया गया। पुराना तेंदुपत्ता रहा होगा, सूखा वाला। ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है कि कहाँ से इतना आया, क्योंकि इसी विषय पे NIA जांच कर रही है। जो मौला मानपुर में जो जांच चल रही है और
जो बीजापुर में जो खाते के आधार पर जांच किए, और हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के भी खाते में पैसे डाले गए हैं, एनआईए वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है? अभी तक के हमने सीबीआई, ईडी, आईटी को पार्शलिटी करते सुना, देखा, लेकिन एनआईए भी पार्शलिटी करने लगा है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.